तो हेलो क्लास 10th। आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को 2 या 2 से 3 लेक्चर में हम क्या कर दें, कवर कर दें। तो ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या होता है? Working together of various organs in an organism to adjust various activity of life। मतलब जैसे आप डांस कर रहे हो तो आपके हाथ और दोनों हाथ पैर है ना, सब एक साथ चल रहे। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाने में एक हाथ आपका क्लच पे है, एक पैर आपका गियर पे, एक पैर आपका ब्रेक पे है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ आपके पूरी बॉडी में, इसी की वजह से तो आप बाइक चला पाए। तो यही क्या है? कोऑर्डिनेशन। यही क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? करेक्ट मूवमेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक चेंज, है ना। देखो, जैसे कोई भी चेंज होता है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आया तो आपने ब्रेक दबा दिया, तो आपके माइंड से उस हाथ तक सिग्नल गया, तो आपने क्या दबा दिया? ब्रेक दबा दिया। क्या दबा दिया? ब्रेक। तो यही सब क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हम ये जानेंगे कि ये सब चीजें कैसे होती है। नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन। अब ऐसा तो नहीं आपके आगे सामने आपके आगे कार आ गई तो आपने और रेस दे दी, तो अननेसेसरी एक्शन नहीं करना। जो जरूरी है ब्रेक दबाना, हम वही करेंगे, ठीक है ना। अब ऑल दो कुछ लोग ऐसा कर देते हैं तो उनका एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस यहीं पर रहेगा, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम आज अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। नर्वस सिस्टम को हम कंप्लीट कर लेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स वाला, ग्लैंड्स वगैरह का हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। और उससे अगले लेक्चर के लिए हम क्या रखेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। किसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे? एनिमल्स में। तो सबसे पहले क्या? नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या है? नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें क्या है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? ग्लैंड्स। तो ये तो हमारा लेक्चर 2 है, ये हमारा लेक्चर 2 है। आज हम जो हमारा लेक्चर 1 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो सबसे पहले सीएनएस में क्या क्या? सीएनएस में एक तो आपका ब्रेन है, क्या है? ब्रेन। और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। एक तो आपका ब्रेन है, दूसरा क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो पीएनएस में क्या क्या है? क्रैनियल नर्व्स। क्या है? क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स ये तुम्हारा स्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। क्या बोलते हैं? क्रैनियम। क्रैनियम से निकलने वाली नर्व्स, क्रैनियम से निकलने वाले नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, ये देखो, ये मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रही है? जो नर्व्स निकल रही है उनको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। तो फ्लो चार्ट हमने समझ लिया। ये सब अगर आज हम कवर कर लेंगे और ये हम नेक्स्ट लेक्चर के रखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स का। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लांट्स के बारे में। तो देखो, स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में, इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस इन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल, जैसे आप एक कमरे में घुसे, आप बिल्कुल अंधेरे से, एकदम अंधेरे भरे कमरे से बाहर गए, बाहर क्या सनलाइट है, तो आपकी आंखों पे एकदम से लाइट पड़ी, कुछ चेंज आया, आंखें आपकी थोड़ी ऐसे चुंदिया जाती है ना। या तो वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? साउंड की बहुत तेज आवाज आई, आपने ऐसे कान पे हाथ रख लिए, ठीक है। या तो स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आई, आपने ऐसे हाथ नाक पे रख लिया। तो ये सब क्या है? स्टिमुलस है। जैसे टेम्परेचर कि मैंने कोई बर्तन छू लिया बहुत गरम तो टेम्परेचर में चेंज आ गया। किसमें चेंज आ गया? टेम्परेचर में चेंज आ गया। किसमें आ गया? टेम्परेचर में। रिसेप्टर्स कौन होते हैं? अब चेंज आया, मैं ऐसे गया था, मैंने एकदम, मेरे को कॉफी पीनी थी। क्या पीनी थी? कॉफी। तो जैसे मैंने कप छुआ, जैसे मैंने कप को टच किया, तो मैंने देखा कप बहुत गर्म है। कप क्या बहुत गर्म? मेरा हाथ जल गया। तो ये चीज किसने फील करी? मेरे हाथ पे जो रिसेप्टर्स है, मेरे जो हाथ में रिसेप्टर्स है, जो मेरे स्किन के रिसेप्टर्स है, उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो, सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स, मतलब प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स। मतलब जो स्टिमुलाई मतलब चेंज है, उसको जो रिसीव करेंगे, उसको जो
रिसीव करेंगे वही क्या है, उसको जो रिसीव करेंगे वही क्या है तुम्हारे, वही क्या है रिसेप्टर्स, वही क्या है रिसेप्टर्स। और इनको, इस स्टिमुलाई को किसमें चेंज कर देंगे, इम्पल्स में। किसमें, इम्पल्स में। कौन सा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। ठीक है भाई। फोटो रिसेप्टर, जो लाइट, जो लाइट, फोटो रिसेप्टर्स कहां पर होंगे, आपकी आंखों में, आपकी आंखों में, जो लाइट के चेंज से एकदम से आपको बता देंगे। फोनो रिसेप्टर कहां पर होंगे, फोनो रिसेप्टर होंगे आपके कान में। कहां पर, आपके कान में। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर कहां होंगे, स्किन पर होंगे, स्किन पर होंगे, है ना। जो स्किन है तुम्हारी, इसमें थर्मो रिसेप्टर, कुछ गर्म चीज छू ली तो स्किन बताएगी। ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर कहां होंगे आपकी नाक में। कहां पर होंगे, नाक में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया। ठीक है भाई, चलो अब कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है, रिस्पॉन्स। आगे क्या है, रिस्पॉन्स। अब जो रिफ्लेक्स आर्क में हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, कोई गर्म कप छू लिया तो रिस्पॉन्स ये क्या था, गर्म कप, टेम्परेचर चेंज, स्टिमुलाई। रिसीव किसने करा, हाथ ने। किसने किया, हाथ ने। अब छू लिया, अब इसका रिस्पॉन्स भी तो करेगा, मेरी बॉडी इसका रिस्पॉन्स भी तो करेगी, तो मैं अपना हाथ ऐसे पीछे कर दूंगा। यही तो क्या है, रिस्पॉन्स है। यही तो क्या है, रिस्पॉन्स है। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस को जो रिएक्शन दे रहे हैं हम, वही क्या है तुम्हारा रिस्पॉन्स। क्या है, रिस्पॉन्स। जैसे मूविंग हैंड, मूविंग हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। एक हॉट ऑब्जेक्ट था, उससे मैंने हाथ अपना दूर कर लिया, उससे हाथ अपना दूर कर लिया। ठीक है भाई। अब क्या इफेक्टर क्या है, अब क्या इफेक्टर क्या है, इफेक्टर देखते हैं। अब देखो स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को कौन सेंस कर रहा है, कौन सेंस कर रहा है, कौन सेंस कर रहा है। देखो स्टिमुलाई जो था हमारा, जो स्टिमुलाई था उसको रिसेप्टर सेंस कर रहे थे। कौन, रिसेप्टर सेंस कर दे। अब रिस्पॉन्स कौन करेगा, इफेक्टर्स। अब मेरे हाथ की जो मसल, ये वाली मसल जिसने हाथ को पीछे कर दिया, इसने क्या करा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफेक्टर। वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी, जो रिस्पॉन्ड करेगी इम्पल्स को। किसको, इम्पल्स को। ठीक है ना। कन्वर्टिंग दैम इनटू एक्शन। जो अब तुम्हारे नर्व इम्पल्स थे, क्या थे, नर्व इम्पल्स थे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, एक्शन में। किसमें, एक्शन में। किसमें, एक्शन में। जैसे मसल्स और ग्लैंड्स कौन करते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स, मसल्स और ग्लैंड्स। चलो आगे चल रहे। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। चलो भाई, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब देखो, जो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है तुम्हारा क्या, नर्व। क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसा होता है। फंक्शंस क्या होंगे न्यूरॉन के, फंक्शंस क्या होंगे न्यूरॉन के, इधर देखो क्या करेंगे, सिग्नल रिसीव करेंगे किससे, सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन जैसे ईयर, आईज, ईयर, स्किन, इनसे क्या करेंगे, इम्पल्स को रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे इन सिग्नल्स को, और कहां भेजेंगे रिस्पॉन्स, इफेक्टर तक। कहां भेजेंगे, इफेक्टर तक रिस्पॉन्स को भेज देंगे, इफेक्टर तक रिस्पॉन्स को भेज देंगे। आ जाओ अगली स्लाइड में देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स। सबसे पहले डेंड्राइट्स को देख लो। सबसे पहले किसको देख लो, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स क्या होता है, ब्रांच लाइक एक्सटेंशन होती है ऑफ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, जो रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन को, जो रिसीव करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन को। ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, रिसीव करती है, क्या करती है, रिसीव करती है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल ऑफ न्यूरॉन, इनसाइड द सेल ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। न्यूरॉन की फंक्शनिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलो ठीक है। इसके बाद सेल बॉडी, इसके बाद सेल बॉडी, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। ये पार्ट क्या करता है न्यूरॉन का, कंटेन करता है न्यूक्लियस को, और ये क्या करता है, प्रोसेस करता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को, और इसको एक्सोन को दे देता है। किसको दे देता है, एक्सोन को। यहाँ से इन्फॉर्मेशन है सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी किसको दे देगा, एक्सन को। किसको दे देगा, एक्सन को दे देगा। किसको देगा, एक्सोन को। अब एक्सोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का। ठीक है। इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से इंपल्स करेगा, इंपल्स को कैरी करेगा, और कहां पर दे देगा, कहां पर दे देगा, अगली डेंड्राइट को। कहां दे देगा, नर्व एंडिंग को। फिर वो किसको दे देगी, अगली डेंड्राइट को, अगली डेंड्राइट को। अब नर्व एंडिंग क्या होता है, अब नर्व एंडिंग क्या होता है,
ये एंड पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का, एंड पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का, जहां पर सारे केमिकल क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर ये केमिकल्स को रिलीज कर देता है किसमें, साइनैप्स में, किसमें, साइनैप्स में, किसमें, साइनैप्स में। अब माइलिन शीट क्या होती है, देखो इसके ऊपर एक कवर कवर दिख रहा है, ये कवर कवर से दिख रहा है, यही क्या है, माइलिन शीट, क्या है, माइलिन शीट, वैसे वर्ड वर्ड में पूछ लेता है, बाकी हमने दे दिया। इट इज फैटी लेयर अराउंड द एक्सन, ये एक्सोन के अराउंड एक फैटी लेयर होती है जो कि इंसुलेट करती है कि कोई भी इंपल्स इधर उधर ना चले जाए, बाहर ना चले जाए, एक्सोन से बाहर ना चले जाए। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब साइनैप्स क्या होता है, अब साइनैप्स क्या होता है, अब देखो जैसे जैसे ये डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग है, क्या है, नर्व एंडिंग। इसके पीछे भी क्या है, एक डेंड्राइट है, क्या है, एक डेंड्राइट है। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स, द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के बीच में और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स, क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स। ठीक है, अब नर्व इंपल्स क्या होता है, नर्व इंपल्स होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि ट्रेवल करता है किसमें, न्यूरॉन में, न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स, क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। देखो कुछ ऐसा इसका वो होता है पाथ, पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट तक, कहाँ आती है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहाँ जाती है, सेल बॉडी, कहाँ जाती है, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, सेल बॉडी से एक्सन, फिर एक्सन के टर्मिनल्स तक, फिर एक्सन के टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग, मतलब नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, फिर नर्व एंडिंग से साइनैप्स, नर्व एंडिंग से साइनैप्स जो गैप है उनके बीच में, और फिर वहां से कहाँ चली जाएगी, अगले न्यूरॉन तक, वहां से कहाँ चली जाएगी, अगले न्यूरॉन पे, वहां से कहाँ चली जाएगी, अगले न्यूरॉन पे। तो यही क्या है, पाथ है, यही क्या है, पाथ। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, आओ देख लेते हैं। द पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर नर्व एंडिंग मसल से मिलती है, ये क्या है, नर्व एंडिंग, क्या है ये, नर्व एंडिंग, दिख रही है, नर्व एंडिंग क्या है, नर्व एंडिंग, ये किससे मिल रही है, मसल से, किससे मिल रही है, मसल से, ऑल्दो इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, नर्व के मैसेज को कहां तक पहुंचा देती है, मसल तक, नर्व के मैसेज को कहां तक पहुंचा देती है, मसल तक, जिससे कि वो इफेक्ट कर सके, वो क्या कर सके, इफेक्ट कर सके। जैसे मेरा गर्म हाथ लगा हुआ है कहीं पर, गर्म चीज पे हाथ लगा हुआ है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मेरी मसल तक पहुंचेंगे और मेरे हाथ को पीछे खिंचवा देंगे, मेरे हाथ को पीछे खिंचवा देंगे। आ रहा है समझ, अभी तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो 10 सेकंड पीछे करके देख लेना। ठीक है, तुम्हारे पास तो ये फीचर भी है, तुम 10-15 सेकंड पीछे भी कर सकते हो, तो उस फीचर का फायदा तुम उठा लेना। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, अब क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं, अब न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं, पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है भाई, अब सेंसरी, सेंसरी मतलब सेंस करते हैं, क्या करते हैं, सेंस, तो ये किससे, सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाएंगे कहां तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये मैसेज को कहां से लेकर जाएंगे, ब्रेन से और स्पाइनल कोड से मसल तक। देखो ये तुम्हारी मसल है, ये तुम्हारी मसल है, ये क्या है, तुम्हारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है, और ये दोबारा यहीं पर है, तो मसल से ब्रेन सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से यहाँ मोटर न्यूरॉन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब दो तरीके के एक्शन होते हैं, कितने तरीके के, दो तरीके के एक्शन होते हैं। एक होता है, एक क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, एक होता है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा हाथ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब क्या मैं अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। आप 2 मिनट के लिए हार्ट बीट रोक के दिखाओ अपनी, रोक दोगे, नहीं रोक पाएंगे जी, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। मेरे से बोलोगे सांस रोक दो, तो शायद मैं 1 मिनट के लिए रोक दूं, पर लंबे समय तक तो वो भी नहीं रोक सकता, मैं ही रुक जाऊंगा अगर मैंने ऐसा करा तो। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शन जिनको मैं अपने विल से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने विल से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन जिनको अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनको अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकता। देखो वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होंगे, These action can be controlled by our own will, अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी जिनको हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो मेरे बस में नहीं है, जो अपने आप हो रहे हैं, जो अपने आप हो रहे हैं। अब आप मेरे को मेरी तरफ एक पेपर उठाओ, एक पेपर उठाओ, मेरी तरफ से फेंक के मारो, तो शायद मैं ऐसे हो जाऊं, शायद मैं ऐसे हो जाऊं, तो मेरे को पता नहीं ना, मेरे एकदम से मेरे रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं, है ना। एकदम से गाड़ी आपके सामने आई तो आप इधर कूद जाओगे, उधर कूद जाओगे, ट्रेन सामने आई कूद जाओगे इधर उधर, तो वो सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है मेरे, क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है भाई।
हाँ, तो थिंकिंग इज इन्वॉल्व, इसमें थिंकिंग क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ये मैं वॉलंटरी एक्शन, मेरे को अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाना है, सोचा मैंने, मैंने हाथ ऊपर उठा दिया। इनवॉलंटरी एक्शन में अब मैं अपने दिल की धड़कन रोक सकता हूँ सोच के, कि मैं सोचूं कि दिल की धड़कन रुक जा भाई, रुक जा, नहीं रुकेगी, ठीक है। और ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व। अब मेरे को ऐसे हाथ ऊपर करना है, मेरे को किसी को लात मारनी है, तो मेरा ब्रेन काम करेगा, मेरा ब्रेन काम करेगा ना। और इनवॉलंटरी एक्शन, हार्ट बीट वगैरह, इन सब में भी ब्रेन का काम होता है, बट वो हम ब्रेन उसमें यूज होता है, बट हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा भी है। स्पाइनल कोड इसमें इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कोड इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, क्या मैं ब्लड की पंपिंग रोक सकता हूँ। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बताया था ना, एसोफेगस, फूड पाइप, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कितनी बार बताऊं, बता बता के थक गया। हॉट ऑब्जेक्ट टच करोगे, हाथ पीछे कर दोगे, रिफ्लेक्स एक्शन, बात खत्म, ठीक है भाई। इसमें भी देखो वही फिर से आ गया, फिर से वही आ गया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, हमें क्या मतलब। हाँ भाई, ये तुम्हारा बहुत जरूरी है, ये तुम्हारा बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्स एक्शन, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन इट, है ना, पूरा उसका प्रोसेस बताओ, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। आ जाओ, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन ऑटोमेटिक और इन्वॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस, एक स्टिमुलस में, विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो एक्शन होता है, बिना सोचे समझे जो सडन और ऑटोमेटिक एक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, क्विक प्रोटेक्शन, बचा देती है हमको, एकदम से बचा देती है डेंजर से, ठीक है, और अवॉइड कर देती है स्लो थिंकिंग प्रोसेस। अब ब्रेन तक कोई भी चीज जाएगी, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। अब सीधा हमारा स्पाइनल कोड उसमें काम कर देगा, तो वो क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, पाथवे होता है, पाथवे होता है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का, किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का क्या होता है, पाथवे होता है, किसका पाथवे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का। इसको थोड़ा बड़ा कर ले, हाँ सर कर लो बड़ा, कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। ये हॉट ऑब्जेक्ट था, क्या है ये, स्टिमुलस है, क्या है बच्चों ये, स्टिमुलस, क्या है, स्टिमुलाई। ये हाथ में क्या थे, रिसेप्टर थे, क्या थे, रिसेप्टर इन स्किन, कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर। यहाँ से क्या गए, सेंसरी न्यूरॉन गए, किसके पास गए, किसके पास गए, स्पाइनल कोड, किसके पास, स्पाइनल कोड के पास गए, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई चीज बहुत बार हो जाती है, देखते ना क्रिकेट, क्रिकेट देखते हो, कहते हैं मेरे उस प्लेयर के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे, रिफ्लेक्सेस मतलब बॉल ऐसे आई, बॉल ऐसे आई, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सेस क्या होता है, सडनली उसका हाथ ऐसे जाके उसको बॉल को पकड़ ले, विदाउट थिंकिंग ऑफ ब्रेन, मतलब बिना उसके ब्रेन की थिंकिंग के एकदम से उसका हाथ आ गया, मैं तुम्हारे तरफ बॉल फेंक के मारू, तुम्हारा हाथ ऐसे आगे आ गया, तो तुम्हारे रिफ्लेक्स क्या है, अच्छे है, रिफ्लेक्स क्या है, अच्छे है, ठीक है ना। तो अब ब्रेन ने बहुत बार वो चीजें वो कर रखी है, सोच रखी है, बहुत बार चीजें वो हो रखी है तुम्हारे साथ में, बोल तुम्हारे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बार बोल ऐसे हाथ में आई होगी, तो तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो स्पाइनल कोड को पता लग जाता है कि अगली बार ऐसा कुछ होगा ना तो मुझे ये करना है, ठीक है ना, तो वो सेट हो जाता है, ठीक है भाई। इधर क्या है, मोटर न्यूरॉन। अब ये इसको मैसेज भेजेगी कि अपना हाथ पीछे कर लो, अपना हाथ पीछे कर लो। इसके बीच में क्या होता है, रिले न्यूरॉन होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, जो इनको कनेक्ट करते हैं, रिले न्यूरॉन का बस इतना काम होता है, इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, क्या है, मोटर न्यूरॉन। और ये क्या है, इफेक्टर, क्या है, इफेक्टर, मसल नाम, ये क्या है, इफेक्टर। और आप अपना हाथ पीछे कर लोगे, आप अपना हाथ पीछे कर लोगे, तो यही क्या था, रिफ्लेक्स आर्क, यही क्या था, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है सर, हो गया। अब इसमें 5 मेन पार्ट होते हैं, पहला स्टिमुलस, जैसे हीट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कैरी करेगा स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड प्रोसेस करेगा मैसेज को, मोटर न्यूरॉन ये कमांड लेके जाएगा स्पाइनल कोड से, इफेक्टर पीछे कर लेगा आपके हाथ को, पीछे कर लेगा आपके हाथ को। अब इंपॉर्टेंस क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन का, इंपॉर्टेंस क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन का, ये भी देख लो। प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पांस टू अ हार्मफुल स्टिमुलाई, कोई हार्मफुल स्टिमुलाई होगा उसको एक इमीडिएट रिस्पांस देगा, उसको क्या देगा, एक इमीडिएट रिस्पांस देगा, ठीक है ना। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बॉडी को बचा लेगा, इंजरी से बॉडी को बचा लेगा। टाइम सेव कर देगा बाय अवॉइडिंग डिले ऑफ थिंकिंग, डिले ऑफ थिंकिंग से आपका टाइम सेव कर देगा, ठीक है। और हेल्प इन सर्वाइवल एंड सेफ्टी बाय गिविंग क्विक रिएक्शंस, क्विक रिएक्शंस देकर आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगा, आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगा, ठीक है भाई। अब हमारा आ गया ब्रेन, अब क्या आ गया हमारा, ब्रेन के बारे में, किसके बारे में, ब्रेन। तो ब्रेन क्या होता है, स्कल के अंदर होता है, ब्रेन कहाँ होता है, स्कल के अंदर होता है। मेन
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का। बॉडी का क्या होता है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को चला रहा है, आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। मेरा हाथ ऐसे ऊपर हो रहा है, ये भी ऊपर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। जो आपका ब्रेन होता है वो 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और उसमें क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है मेनिंजेस के अंदर, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। ताकि किसको एब्जॉर्ब कर सके? शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। अब 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। तीसरा पार्ट क्या है? हिंड ब्रेन। तो आ जाओ एक एक करके तीनों को पढ़ देते हैं। फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, तीनों को पढ़ देते हैं। किनको पढ़ देते हैं? तीनों को पढ़ देते हैं। सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन। सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हायर लेवल इन फंक्शनिंग। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, है ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में पढ़ाया हुआ जा रहा है, कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पर? आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी कौन? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। आ जाओ देख लेते हैं। ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो, आप परसीव कर रहे हो, सीख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो वॉलेंटरी एक्शंस, ये सब क्या है? आपका फोर ब्रेन ही तो कर रहा है। आपका फोर ब्रेन ही तो कर रहा है। इसमें 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या करेगा? कंट्रोल इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। मेमोरी भी यहीं पर सेव होती है। जो आप सीख रहे हो, इमोशंस और वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिब्रम। कौन कर रहा है? सेरिब्रम। ऑल्दो सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? आपके ब्रेन का। ब्रेन का क्या होगा? लार्जेस्ट पार्ट होगा। अब थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? रिले स्टेशन। क्या होगा? रिले स्टेशन, जो कि सेंसरी सिग्नल्स को लेकर जाएगा सेरिब्रम में। थैलेमस का बस ये काम है, सेंसरी सिग्नल्स, जो आपके सेंसरी सिग्नल्स आए उन सबको सेरिब्रम तक ले जाएगा। कहां ले जाएगा? सेरिब्रम तक। बस इतना सा काम है किसका? थैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस, आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, सोना है ना, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, आपके इमोशंस, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी वो कंट्रोल करता है। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, कौन कंट्रोल करता है इसको? हाइपोथैलेमस। तो भाई हाइपोथैलेमस बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन है जिसकी हाइट 6 से 7 फुट है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सही है, उसको ग्रोथ हार्मोन बढ़िया बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं हूँ 6 फुट का और हट्टा कट्टा, तो मेरे को कौन, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? बहुत अच्छा है। देख रहे हो ना, 6 फुट हाइट। ओके, चलो बच्चों, अब क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। अब क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। देखो भाई, अगला क्या है? मिड ब्रेन। अगला क्या है? मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। जैसे कि नाम है मिड ब्रेन, काम भी वैसे ही है इसके। तो क्या करता है ये? क्या होता है? मिडल पार्ट होता है। मिड ब्रेन क्या होता है? मिडल पार्ट होता है। ये लोकेट होता है बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। सबसे पहला काम, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, है ना। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। दूसरा काम, इनवॉलंटरी एक्शंस, जो आपके विल में नहीं है, जिन पे आपका बस नहीं चलता, वो एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई, आपकी आंखों के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, आंखें से बंद हो जाती है, एकदम ऐसे चपक जाती है। ठीक है ना। और हेड, आपके सर के, है ना, जैसे अब को भी के मारो, आपका सर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। आप कुछ देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, है ना, तो मूवी में एक सीन इधर से इधर गया तो आपकी आंखें भी ऐसे चली जाती है, तो ये आपके हेड की मूवमेंट। ठीक है ना, ये सब। नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल्स, विजुअल्स और ऑडिटरी स्टिमुलाई के लिए जो आपका सर इधर से उधर मुड़ता है ना, वो सब। ठीक है। हेल्प्स इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कीप्स बॉडी अलर्ट, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपकी बॉडी को अलर्ट रखता है। आपकी बॉडी को अलर्ट रखता है। लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होगा? लोअर पार्ट होगा। हिंड ब्रेन क्या होगा? लोअर पार्ट। अपर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। चलो भाई, ठीक है। बैक ऑफ स्कल यहाँ होगा। देखो ये मेरा सर है, यहाँ क्या है? इधर क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? फोर ब्रेन का पार्ट है। बीच में मिड ब्रेन, सबसे पीछे ये जिसको कहते हैं ना, बच्चे को मत मारो, छोटा दिमाग टूट जाएगा, छोटे दिमाग में दिक्कत हो जाएगी, ये छोटा दिमाग पीछे वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। इसमें क्या होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। ये आपका बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर आपके सेरिबेलम में दिक्कत है तो आप ढंग से खड़े नहीं हो पाओगे, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाओगे, ऐसे फैल जाओगे, बिखर जाओगे, है ना। जैसे देखते हो ना, कोई चीज बिखर जाती है, टूट के बिखर जाती है, ऐसे बिखर जाओगे। ठीक है ना, ब्लॉक्स की तरह बिखर जाओगे, है ना, ऐसे। ठीक है। पोन्स, पोन्स क्या होता है? पोन्स, पोन्स क्या होता है आओ देखते हैं। तो पोन्स क्या होता है? हेल्प इन रिलेइंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल ब्रीथिंग। ये सबसे पहले पोन्स आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा। सांस लेने में आपको, सांस जो आप सांस लेते हो,
इसको कंट्रोल कौन करता है? पोन्स। कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। ये हेल्प इन रिलेइंग सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को रिले करने में हेल्प करता है, सिग्नल्स को रिले करने में हेल्प करता है। जैसे सिग्नल्स जाते हैं ना आपकी सारे ब्रेन के पार्ट्स में, तो उसमें हेल्प करता है। लास्ट एंड फाइनल आपका क्या है? मेडुला। क्या है? मेडुला। मेडुला आपके इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यहां से काट लो बच्चों, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और वोमिटिंग और सलेवेशन। किसी इंसान को वोमिटिंग आ रही है, पेपर में, बोर्ड में क्वेश्चन देख लेना आएगा, है ना? किसी इंसान को अगर वोमिटिंग आ रही है, क्या आ रही है? वोमिटिंग आ रही है, तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है इस टाइम पे? उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है? उसका ब्रेन का पार्ट कौन सा एक्टिव है? मेडुला। कौन है रिस्पॉन्सिबल? मेडुला। अगर किसी को उल्टी आ रही है, मेडुला, ठीक है ना? सलाइवेशन, थूक वूक आ रहा है आपके मुंह में ना, ऐसे वो सब, ठीक है? प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसे भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। आई होप सो अभी तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। आई होप सो आपको अभी तक सब कुछ समझ आया होगा। लास्ट एंड फाइनल हम एक चीज पढ़ देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये आपका ब्रेन है, ब्रेन की कवरिंग में कौन है? क्रैनियम। कौन है? क्रैनियम। कौन? क्रैनियम। स्कल जिसे आप बोलते हो, प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्कल। क्या है? बोनी स्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। ये कवर होता है किससे? 3 मेम्ब्रेन से। पहला क्या है? मेनिंजेस। पहला क्या है? मेनिंजेस। और दूसरा एक फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सराउंड्स इट विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, है ना? देखते हो ना, किसी भी चीज में अगर उसमें आप मोशन का टाइम को बढ़ा देते हो तो फोर्स कम लगता है। जैसे एथलीट है, वो अगर गद्दे पे कूदेंगे, एक एक मैट्रेस पे कूदेंगे तो उन्हें कम चोट लगेगी। ऐसे ही है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ऐसे मारते तो सीधा सर में लगती, सीधा सर में लगती। लेकिन अब यहाँ पे बीच में क्या है? ये बहुत सारा फ्लूइड है और मेनिंजेस है, तो अब शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। शॉक क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये और देख लो। अब प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इन दोनों के बीच में आपको पहले तो डिफरेंस बताता हूँ। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सारी जो नर्व्स वगैरह है वो होता है फाइबर्स, जैसे जो फाइबर्स होते हैं आपके वर्टिब्रल, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। वो सिर्फ उसकी कवरिंग है। वो क्या है? सिर्फ उसकी कवरिंग। जो उसके अंदर फाइबर्स गए हुए हैं वो सब क्या है? वो क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड। वही क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन जिसको बोलते हैं, और ये कवर्ड होता है किसके द्वारा? मेनिंजेस के द्वारा। और इसमें भी क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, और जो कि आपकी कुशनिंग करता है। किसकी? किसकी किसकी करता है भाई? कुशनिंग। और वो करता है कुशनिंग आपके स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। तो इसी के साथ वो कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ग्लैंड्स क्या होता है? सबसे पहले ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि केमिकल सिक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। तो आओ देखते हैं। ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे हॉर्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, स्वेट हो गया, स्वेट मतलब पसीना, और सलाइवा मतलब जो तुम्हारा थूक होता है ना? ये तुम्हारे टंग के नीचे सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो कि किसको सिक्रेट करते हैं? सलाइवा को। किसको सिक्रेट करते हैं बच्चों? सलाइवा को, ठीक है? अब आपकी बॉडी में ग्लैंड्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, जो कि डक्ट्स के थ्रू, जो कि डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रेशन करते हैं। डक्ट्स के थ्रू सिक्रेशन करते हैं। जैसे टू अ सरफेस और ऑर्गन, एग्जांपल क्या हुआ? स्वेट ग्लैंड्स। आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके पसीने को सिक्रेट करते हैं। किसको? पसीने को, स्वेट को। सेलेवरी ग्लैंड्स, है ना? टंग के नीचे बताया। और टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स कैसे? जो तुम्हारे आंखों में होते हैं यहाँ पर, जिसमें से आंसू निकलते हैं। टीयर यहाँ पर फाड़ना मतलब नहीं है, उसका मतलब है आंसू, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ब्लड मतलब जो डायरेक्टली हार्मोन्स को किसमें सिक्रेट करते हैं? ब्लड में। किसमें सिक्रेट करते हैं बच्चों? ब्लड में। किसमें? ब्लड में। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, और एड्रेनल ग्लैंड। क्या हो गया? एड्रेनल ग्लैंड। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ। सबसे पहले जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। क्या क्या सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं लोग? एंजाइम्स, सलाइवा, स्वेट और म्यूकस। म्यूकस मतलब जो तुम्हारा थूक वगैरह होता है। ये सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स में बहुत सारे एड्रेनलिन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स,
थायरोक्सिन, बहुत सारे हॉर्मोन्स है, ठीक है। एक्ट लोकली, ये लोकली एक्ट करते हैं, जहां डक्ट ओपन होता है वहीं पर इफेक्ट पहुंचाते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट टारगेट, मतलब एक टारगेट के वहीं पर भी, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो उसका एक टारगेट होगा, जैसे तुम्हारे ये हेयर्स, फेशियल हेयर्स है ना, और सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करना, तो वो अपने टारगेट के बेस पे ही सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, सेलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और टीयर ग्लैंड, जो कि हमने पिछले उसमें स्लाइड में ही पढ़ा। इसके एग्जांपल क्या होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगा, थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन को वो करेगा सीक्रेट, और एड्रेनल ग्लैंड किसको सीक्रेट करेगा, एड्रेनलिन को, पैनक्रियाज इंसुलिन को, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को, और ओवरी किसको करेगी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने ऑर्गन पे। सबसे पहले तो हार्मोन को पढ़ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो मेल में सारे ग्लैंड्स कॉमन होंगे, मेल और फीमेल में एक ग्लैंड का फर्क होगा, जो कि देखो इसको नीचे कर देते हैं, जो कि मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा, और फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। क्या होगा, ओवरी। बस यही फर्क है ग्लैंड में, बाकी सारे ग्लैंड्स क्या है, सेम है। बाकी सारे ग्लैंड्स क्या है, सेम है। तो अब हम बिना किसी देरी को करे अपने पहले ग्लैंड पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा ब्रेन है वहीं पर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या है, जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे, सिक्रेट करेगा सेवरल हार्मोन्स, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ में काम आता है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स मसल्स लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, और ये डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और मसल में बहुत काम होता है, ठीक है ना। जो छोटा बच्चा होता है उसके टाइम पे उसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिवेट होता है, और एक प्यूबर्टी पे जाके एक्टिवेट होता है। तो ये दो टाइम पे वो जो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मैं तुम्हें बता दिया। अब कोई एक ग्लैंड सेक्रेशन करता है, क्या सेक्रेट करता है ये वाला ग्लैंड, ये ग्लैंड सेक्रेट करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंसान जाइंट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 6 फीट तो बहुत कम है, 7-7, 8-8 फुट के लोग हो जाते हैं, जैसे ग्रेट खली हो गए, है ना। ग्रेट खली इज नॉट कंसिडर्ड एज जाइंट, बट उससे भी बड़ा, है ना। जैसे देखा होगा तुमने, रील देखी होगी, पाकिस्तान का आदमी हो, फॉर्चूनर भी उसके आगे बहुत छोटी लगती है ना। और या तो ड्वार्फ हो जाएगा, है ना। 21 साल की वो लड़की देखी जो इतनी सी है, इतनी सी लड़की है ना, तो वो ड्वार्फिज्म है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होगा, चाइल्डहुड के दौरान ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है। और एक्सेस ग्रोथ हो गई हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो गया तो जाइंटिज्म। क्या हो गया, जाइंटिज्म। जिससे क्या होगा, पर्सन एबनॉर्मली टोल हो जाएगा। एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, टोल हो जाएगा। एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, पर्सन टोल हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा पर्सन, ठीक है। चलो भाई, एक हार्मोन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हार्मोन देखो, थायराइड ग्लैंड। क्या है दूसरा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इधर होगा, इधर होगा, थायराइड ग्लैंड किधर, इधर होगा, ठीक है। चलो, हाँ, अटैच टू विंड पाइप, ये विंड पाइप से अटैच होता है बॉडी में। लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन जान लो। दूसरा क्या प्रोड्यूस करता है, एक सेकंड बच्चों, गलत कुछ हो गया। प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जिसमें क्या होता है, आयोडीन। जिसमें क्या होता है, आयोडीन। देखो जो पहाड़ के साइड लोग होते हैं ना, उनका जो नमक होता है उसमें आयोडीन की कमी होती है, नमक में आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उससे उनको गोइटर हो जाता है, उनका गला बिल्कुल ऐसे फूल जाता है ना। थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। थायरोक्सिन करता क्या है, कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स, इनको जो पचाने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है, उसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब कोई पर्सन यार बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है या बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो कहते हैं कि शायद से आपको क्या है, थायराइड है, शायद से आपको क्या है, थायराइड है, ठीक है। गोइटर तुम्हें बता दिया, गोइटर स्वेलिंग ऑफ नेक ड्यू टू इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, यूजुअली कब होगा, जब आयोडीन की कमी होगी डाइट में, आयोडीन की कमी होगी आपकी डाइट में, ठीक है। देखो ये रहा तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये रहा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, आगे चल रहे हैं।
इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, अगला ग्लैंड कौन सा बच्चों आपका? पैनक्रियास। कौन सा? पैनक्रियास। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी आपने पैनक्रियास के बारे में पढ़ ही लिया होगा शायद से, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जस्ट बिलो कहाँ होगा? आपके स्टमक के नीचे। क्या होगा? स्टमक के नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे। ये स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे ये रहा पैनक्रियास। दिख रहा है बच्चों? देखो ये रहा पैनक्रियास। ठीक है, इधर देख लो, ये रहा पैनक्रियास। ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन होगा इसका। दो तरीके के फंक्शन होंगे, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होगा? सिक्रेट पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। किसको जूस सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस को, जिसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज फॉर डाइजेशन। ठीक है, मैं तुम्हें एक होमवर्क दूं, तुम्हें ये कमेंट करना है कि ट्रिप्सिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना। एंडोक्राइन फंक्शन क्या होगा इसका? ये सिक्रेट करता है हार्मोन्स जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपका जो पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन, ताकि वो लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। या आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ग्लूकागन को सिक्रेट करेगा ताकि लेवल बढ़ जाए। ठीक है ना। अब आपके में डेफिशिएंसी है किसकी? इंसुलिन की, तो आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, है ना। और ठीक है, अगर आपको डेफिशिएंसी है इंसुलिन की तो डायबिटीज हो जाएगा। तो ना इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जिनको डायबिटीज होता है। आजकल तो बहुत कॉमन बीमारी हो गई है डायबिटीज। ठीक है, चलो ये भी कर दिया भाई, ये भी कर दिया। देख रहे हो जल्दी जल्दी हो रहा है, और बस तुम्हें बोर्ड से पहले ऐसी ऐसी वीडियो मिल जाए बस, और क्या, तुम बढ़ करके जाओ अपना बोर्ड देख रहे हो। अगला क्या है? एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, ये जो किडनी है, ये किडनी, अच्छी अच्छी किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर कौन से ग्लैंड है? एड्रेनलिन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड। दो ग्लैंड होते हैं जस्ट टॉप ऑफ किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर। ठीक है, सीक्रेट क्या करते हैं? एड्रेनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। फंक्शन क्या होंगे इसके? रेगुलेट करेंगे हार्ट रेट, हार्ट रेट को रेगुलेट करेंगे। दूसरा ब्रीदिंग रेट को, दूसरा ब्रीदिंग रेट को। तीसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा ब्लड प्रेशर। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट कब पच रहा है नहीं पच रहा वो सब। ठीक है, सिगरेट इन स्मॉल अमाउंट नॉर्मली, स्मॉल अमाउंट में ही होता है। और कब होता है? बट इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग फियर और एक्साइटमेंट। या तो देखो एकदम से गाड़ी आई आपके आगे, आपको गाड़ी एकदम ठोकने वाली है ना, या आपकी लड़ाई होगी, कुत्ता पीछे बढ़ेगा आपके, क्या पड़ेगा? कुत्ता पीछे बढ़ेगा। ये भागने, ये तो भागो या मरो, ऐसी सिचुएशन है। तो इसमें आपको क्या करना है? इस टाइम पे आपका एड्रेनलिन हार्मोन क्या हो जाएगा? सिक्रेट हो जाएगा। आपके ब्लड शुगर, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, एकदम ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। आप में क्या आ जाएगी? ताकत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ताकत। और आप भागोगे बहुत तेज कुत्ते से। ठीक है, बहुत तेज की भागते हैं, देखते हो ना कुत्ता पीछे पड़ जाता है। तो ये फाइट और फ्लाइट कंडीशंस में आता है, नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी इसलिए ही बोला जाता है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी इसलिए बोला जाता है। एक और बात बताता हूँ, आजकल बात सुनिए, एड्रेनलिन रश आ गया मेरे में, एकदम से मैंने उसके मुंह पे मुक्का मारा, ये कर दिया, तो वो सब इस यही से। ठीक है, तो हर चीज को साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो, नजरिया बदलो थोड़ा सा। अब मेन हमारा बचा है, एक बचा हमारा टेस्टिस, एक बचा ओवरी। टेस्टिस फॉर मेल, ओवरीज फॉर फीमेल, इन फीमेल। ठीक है ना। हाँ, तो प्रेजेंट ओनली इन मेल। कहां पर होगी? सिर्फ मेल में होगी। कहां पर होगी? मेल में, लोअर एब्डोमेन में। किसमें? लोअर एब्डोमेन में। प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हॉर्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है, और दूसरा मेल गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है? स्पर्म। जिसका नाम क्या है? स्पर्म। स्पर्म भी कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? टेस्टिस। ठीक है ना। हाँ, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मस्टैच। ठीक है ना। एक तो ये सेक्स ऑर्गन्स, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है मेल के फीमेल के ओवरीज करती है, मेल की बात करें, मेल का टेस्टिस करते हैं सेक्स ऑर्गन को डेवलप। ठीक है, और आपके जो मेल मेल होने के फीचर्स है, जैसे एक तो आपकी वॉइस थोड़ी भारी होगी, है ना, डीपर वॉइस। क्या होगा? डीपर वॉइस। और मस्टैच, ये मूछ अभी तो मैंने कटवा रखी है, ठीक है, आती है मेरे को। ठीक है, और बियर्ड, बियर्ड और मोर बॉडी हेयर्स, पूरे ऐसे देखो, ये दिख रहे हैं बाल, बाल दिख रहे हैं, है ना, ये सब ऐसे बाल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अभी बड़े हो गए तुम्हारे भी आ जाएंगे, अभी भी आए रखे होंगे काफी होंगे। ठीक है, हाँ। चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन एसोसिएट विद द मेल प्यूबर्टी, मेल प्यूबर्टी के हिसाब से होते हैं। ठीक है ना। चेंजेस बिटवीन 13 से 14 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी हिट होती है तब ये चेंजेस होते हैं। तो देखो ये ही टेस्टिस है, ये देख रहे हैं टेस्टिस, ऐसे ही होते हैं टेस्टिस, दो होते हैं। ठीक है, हाँ, पेयर होता है इसका। चलो भाई आगे चल लेते हैं। चलो अब पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। किसके बारे में? ओवरीज के बारे में। ओवरीज क्या होती है? देखो दिख रही है, यही है ओवरीज की, क्या है? ओवरीज, ये देखो
ये पेयर होता है ओवरीज का भी, ठीक है। ये ओनली फीमेल्स में होगी, किसमें होगी? ओनली फीमेल्स में। ये दो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी, टेस्टिस एक ही हार्मोन और एक मेल गैमेट, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, ये ओस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन, और ये प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे फीमेल्स की थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, लड़कों की देखो हार्ड वार्ड स्किन होती है, फीमेल की थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, टू टच, ठीक है ना। मैं ऐसा किसी को नहीं बोला फीमेल्स थोड़ी कमजोर होती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए लड़के, कमजोर पड़ जाते हैं क्या है, बट हाँ ठीक है, समझ गए ना, थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है। और फेमिनाइन वॉइस है ना, लड़कियों की आवाज थोड़ी जनरली पतली होती है, लड़कों की आवाज थोड़ी सी ब्रेक करती है, बिल्कुल भारी आवाज लड़कों की, है ना भाई लड़कों, चलो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है ना, ये सब क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स है। क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। अगला क्या है तुम्हारा? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्या है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो यूट्रस है, जो यूट्रस है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब यूट्रस मेच्योरेशन के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे यूट्रस को डेवलप करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। चेंजेस ड्यू टू एस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के द्वारा जो चेंजेस, प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं ना फीमेल में, वो किसके द्वारा होते हैं? एस्ट्रोजन। 10 से 12 साल की उम्र में। देखो बच्चों एक बात सुनो, जो लड़कियां होती है, देखो जब तुम छोटी छोटी क्लास में होगे, लड़कियां तुमसे जनरली हाइट में बड़ी बड़ी होगी। अब जब तुम बड़ी क्लास में होगे, अब लड़कियों की हाइट बढ़नी रुक गई और तुम्हारी अभी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी हिट हो जाती है और लड़कों में थोड़ी बाद में होती है, और लड़कियों में रुक भी जल्दी जाती है ना। देखो ना वो वाली रील देखोगी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, इसके बाद लंबी नहीं होती लड़कियां, है ना, ऐसे करके। आ जाओ भाई, अब पढ़ लेते हैं अपना फीडबैक मैकेनिज्म, अपना फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, या तो किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई चीज ज्यादा हो जाए। अभी पढ़ा था ना, इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है, ठीक है। आयोडीन की कमी है तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? इनसफिशिएंट इंसुलिन, अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन अगर ज्यादा हो गया तो कोमा में जा सकता है, तो इंसान कोमा में जा सकता है, देख रहे हो, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत, एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? कंट्रोल हॉर्मोन्स रिलीज टाइमिंग एंड अमाउंट, है ना। फीडबैक मैकेनिज्म जो हॉर्मोन्स है उनकी रिलीज टाइमिंग को और अमाउंट को वो करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने तो बताया था, अगर आपकी ब्लड में शुगर का लेवल कम है तो इंसुलिन नहीं उस टाइम पे निकलेगा, उस टाइम पे सीक्रेट क्या होगा? ग्लूकागन। क्या होगा? ग्लूकागन। अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन, तो इंसुलिन, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हाई ब्लड शुगर लेवल में पेनक्रियास क्या करेगा? मोर इंसुलिन, और कम शुगर लेवल पे क्या? इंसुलिन सेक्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, और क्या क्या होना शुरू हो जाएगा? ग्लूकागन। क्या? ग्लूकागन, ग्लूकागन। तो शायद से है। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन एम है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसमें पढ़ना है हमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें किसमें पढ़ना है? प्लांट्स में, ठीक है। तो मूवमेंट, सबसे पहले मूवमेंट्स, दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक होती है नास्टिक मूवमेंट, एक होती है नास्टिक मूवमेंट, एक होती है नास्टिक मूवमेंट, दूसरी होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि नास्टिक, नास्टिक एन से हमें क्या पता लगता है? नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, नॉन डायरेक्शन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे छुई मुई का पौधा देखा आपने? किन किन बच्चों ने छुई मुई का पौधा देखा है? जैसे हम इसको टच करते हैं, क्या इसकी कहीं एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं उसके सारे के सारे लीव्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वापस वापस इसको वहीं कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सी मूवमेंट है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टुवर्ड्स एन अवे स्टिमुलस। जैसे क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट। क्या होते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट होती है या तो स्टिमुलस के दूर, अवे, स्टिमुलस से अवे, या स्टिमुलस के पास। जैसे देखो ये सन की रेज है, ठीक है ना, या तो इसके तरफ मूवमेंट करेगा प्लांट, ठीक है, या इसके अवे मूवमेंट करेगा, तो यही क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। यही क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो पहले तो हम एक एक कर करके अपने सारे ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लेंगे, फिर हम कौन सी मूवमेंट पढ़ेंगे? नास्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट पढ़ेंगे? नास्टिक मूवमेंट। तो आ जाओ, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आ गई ये रही। सबसे पहले कौन सी मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले कौन सी मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो दो तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म, एक होती है नेगेटिव ट्रोपिज्म, एक होती है पॉजिटिव ट्रोपिज्म, एक होती है नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या होती है? जब प्लांट्स
ग्रो करता है और मूव्स करता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। जैसे प्लांट ग्रो करेगा और मूव करेगा टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जैसे रूट्स ग्रो करती है टुवर्ड्स वाटर, रूट्स वाटर के टुवर्ड्स ग्रो करती है, और स्टेम ग्रो करती है टुवर्ड्स लाइट, और स्टेम ग्रो करती है टुवर्ड्स लाइट। ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म की बात करें, ठीक है ना। नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या है? नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है व्हेन अ प्लांट ग्रोज मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ग्रो करेगा या मूव अवे करेगा स्टिमुलस से दूर जा रहा है, ठीक है ना। लाइक रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट, रूट्स क्या लाइट के से अवे जाती है, सनलाइट ऊपर से आती है, स्टेम सनलाइट की तरफ ग्रो करती है, जो रूट्स है वो उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट ग्रो करती है, उसके अगेंस्ट ग्रो करती है, ठीक है भाई। बहुत तरीके के ट्रोपिज्म्स होते हैं ट्रोपिक मूवमेंट, जैसे एक होते हैं फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म जो कहीं ना कहीं लाइट की तरफ, ठीक है ना। जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी, जियो मतलब ग्रेविटी, ठीक है ना। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर, कहीं ना कहीं वाटर, ठीक है। और केमोट्रोपिज्म मतलब कहीं पर कहीं ना कहीं केमिकल की बात हो रही है, और थिग्मोट्रोपिज्म में कहीं ना कहीं टच, कहीं ना कहीं किसी टच की बात हो रही है, किसी टच की बात हो रही है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे फोटोट्रोपिज्म। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट करेगा प्लांट उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। देखो ये क्या है? सनलाइट, ठीक है सनलाइट, क्या है ये? सन, सन की तरफ हमारी स्टेम ग्रो कर रही है, सन की तरफ हमारी स्टेम ग्रो कर रही है, तो स्टेम यहाँ पर क्या दिखा रही है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या दिखा रही है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो रूट्स है, जो रूट्स है वो किसके अगेंस्ट ग्रो कर रही है? लाइट के। किसके अगेंस्ट ग्रो कर रही है? लाइट के। तो ये क्या है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या है ये? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसके बहुत सारे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो अभी हम एक एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ताकि हम बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि तो बोर्ड में जितना जरूरी है हम अभी उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स की मूवमेंट होगी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना, जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है। अब देखो सीधा प्लांट तो तुम बोल दोगे सर जी सारी ऐसे ग्रो करते हैं, तो हमने प्लांट को ऐसे टिल्ट कर दिया, तो इसकी रूट्स ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी और स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट, स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो रूट्स दिखा रही है हमें अभी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दिखा रहा है? कौन? स्टेम। कौन? स्टेम। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दिखा रहा है? स्टेम। कौन? स्टेम दिखा रही है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या है? केमोट्रोपिज्म। क्या है? केमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस, मतलब केमिकल स्टिमुलस। तो देखो ये पोलन ग्रेन है, ये नीचे क्यों गया? नीचे क्या है? ओवरी। क्या है नीचे? ओवरी, है ना। तो ये तुम्हें पता होगा, तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म क्या होगा? ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल, या पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल की तरफ ग्रो कर रही है। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? ग्रोथ अवे फ्रॉम द केमिकल, मतलब केमिकल के अवे जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना। हाँ, अब अगला कौन सा है? हाइड्रोट्रोपिज्म। अगला क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब पानी, कहीं ना कहीं पानी की रिस्पेक्ट में जो तुम्हारी रूट्स होती है, देखो ये जो तुम्हारी रूट्स है ये पानी की तरफ ग्रो कर रही है, किसकी तरफ? पानी की तरफ ग्रो कर रही है, तो ये क्या दिखा रही है तुम्हें? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन दिखाएगा? स्टेम, जो पार्ट अवे फ्रॉम वाटर जा रहा है, जैसे स्टेम अवे फ्रॉम वाटर जा रहा है, अवे फ्रॉम वाटर ग्रो कर रहा है, अवे फ्रॉम वाटर ग्रो कर रहा है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब कहीं ना कहीं टेंडल्स जो है थिन होती है, थिग्मो मतलब टच, थिग्मो मतलब टच, टच कहीं ना कहीं टच की तरफ, देखो जैसे ये यहाँ पे टच होगा, फिर इसी की तरफ ग्रो करने लग जाएगा, इसी की तरफ मूव करने लग जाएगा। देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्लाइंब करता है प्लांट्स को और हेल्प करता है उसको सपोर्ट देने में, ये सेंसिटिव होता है, इसको टच करोगे तो ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म दिखाएगा। जैसे अगर आपने ये स्टाइलस टेंड्रिल्स के पास रहता है तो इसी के अराउंड वो घूम घूम के अपने प्लांट को सपोर्ट कर लेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे ट्रोपिक मूवमेंट्स को पढ़ लिया, ट्रोपिक मूवमेंट्स को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने नास्टिक मूवमेंट, अब हम चलते हैं नास्टिक मूवमेंट पे। दो तरीके के, थिग्मोनास्टी एक होता है फोटोनास्टी, थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन का कोई भी सीन नहीं है, इन रिस्पॉन्स टू टच, टच के रिस्पॉन्स पे। थिग्मो का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने? टच, क्या बताया? कहीं ना कहीं टच, क्या? टच, हाँ ठीक है। एक सेकेंड इसको इधर कर लेता हूँ बस, ठीक है। इन सेंसिटिव प्लांट्स जैसे मिमोसा पुडिका और छुई मुई, मिमोसा पुडिका इसका साइंटिफिक नेम है, वैसे इसका नाम क्या है? छुई मुई। क्या नाम है? छुई मुई। ये टच करता है लीफलेट्स को और ये अपने आप को सुखुड़ लेता है, सुखुड़ जाता है, ठीक है ना।
और फोटोनास्टी क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, किसके वजह से, लाइट की वजह से, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है ना। फ्लावर्स ओपन देयर इनर पेटल सरफेस टू ग्रो मोर, देखो जैसे देखते हो ना, तो ये जो डैंडलेडियन होता है और जो ट्यूलिप होता है ये ओपन हो जाता है लाइट में, है ना। सनफ्लावर भी देखा होगा तुमने, लाइट में ओपन हो जाता है, ठीक है ना। ऑल्दो वो एक ट्रोपिक मूवमेंट है कि वो लाइट की तरफ चला जाता है, बट अभी हम वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। प्लांट हार्मोन, अब जैसे ह्यूमंस में हार्मोन थे, ग्लैंड्स पढ़ाए, हार्मोन्स पढ़ाए तुम्हें इतने सारे, अब प्लांट्स में भी हार्मोन्स है, किसमें हार्मोन्स है, प्लांट्स में भी हार्मोन्स है। एक है ऑक्सिन, इथाइलिन, जिबरलिंस, है ना, एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनेंस, साइटोकिनेंस, तो ये सब क्या है, प्लांट के हार्मोन्स है, प्लांट के हार्मोन्स है। आ जाओ एक एक करके इन सबको भी पढ़ लेते हैं, एक एक करके इन सबको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑक्सिन, सबसे पहला क्या है, ऑक्सिन। ये सेल इलोंगेशन कहां पर करता है, शूट्स पे। देखो शूट क्या होता है, स्टेम का टिप, स्टेम का टिप, इसको क्या बोलते हैं, शूट। ये फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है और जियोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे देखो अभी सन इसके बिल्कुल ऊपर है, सन बिल्कुल इसके ऊपर है, तो इवनली स्प्रेड रहेगा ताकि ये सीधा रहे, ताकि ये स्ट्रेट रहे। अब सन इधर आ गया, सन इस तरफ आ गया, सन इस तरफ आ गया, तो सारे के सारे ऑक्सीजन इस साइड आ जाएंगे ताकि इलोंगेशन हो जाए, ताकि इलोंगेशन हो जाए, और वो उस तरफ बेंड हो जाए, किसकी तरफ बेंड हो जाए, लाइट की तरफ, किसकी तरफ बेंड हो जाए, लाइट की तरफ, ठीक है भाई। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ, और ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगला क्या है बच्चों, जिबरलिंस, अगला क्या है, जिबरलिंस। जिबरलिंस का बस एक ही काम है, सीड जर्मिनेशन में और फ्लावरिंग में, है ना, सीड जर्मिनेशन में और फ्लावरिंग में आपकी हेल्प करता है, और एक फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे छोटा सा पेड़ था, ये सीड जर्मिनेशन, सीड अच्छे से और बन गई, तो ये प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, कौन, जिबरलिंस, कौन, जिबरलिंस। प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प कौन कर रहा है, जिबरलिंस, कौन, जिबरलिंस। ठीक है सर, हो गया। अगला क्या है, साइटोकिनेंस, क्या है, साइटोकिनेंस। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, सेल को डिवाइड करने में प्रमोट करता है। फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ये फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है ताकि रैपिड सेल डिवीजन हो और जल्दी सी फूड और वो क्या हो जाए, रिपन हो जाए, क्या हो जाए, रिपन हो। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या था, फ्लावर था, ठीक है ना, तो इसको डेवलप कर दे, इसको क्या कर दे, डेवलप, वैसे यहाँ से चलता हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो एब्सिसिक एसिड जिसको ए बोलते हैं, ये भी क्या है, प्लांट का हार्मोन है। ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, क्या करता है, इनहिबिट करता है। ऑक्सिन और जिबलिन क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे ग्रोथ को, ये इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को रोकता है। एब्सिसिक एसिड से क्या समझोगे, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है। कोजिंग विटलिंग ऑफ लीव्स, मतलब वाइटनिंग, जो खराब कर देता है ना, पत्तियां झड़ जाती है एब्सिसिक एसिड की वजह से। इंड्यूसेस डोरमेंसी इन सीड्स, जो सीड्स और ये बर्ड्स वगैरह खराब हो जाते हैं वो भी इसकी वजह से हो जाते हैं। एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन है, क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस टू रिड्यूस वाटर लॉस, जब पानी की कमी हो जाती है तो ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि वाटर लॉस ना हो। तो देखो ये एब्सिसिक एसिड का क्या क्या यूज है, एक तो रिड्यूस वाटर लॉस, दूसरा फ्रूट रिपनिंग को प्रमोट करता है, तीसरा प्रमोट्स कोल्ड हार्डनेस, और ये सीड ट्रीटमेंट को प्रमोट करता है, और शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है काफी चीजों की, शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है काफी चीजों की। ठीक है भाई, हो गया। एक लास्ट एसिड और देख लो, इथाइलिन, क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग को स्टिमुलेट करता है, फ्रूट राइपनिंग को, राइपनिंग मतलब फल को पकाने का काम करता है, ठीक है ना। प्रमोट लीफ फॉल एंड एजिंग, ये लीफ फॉल मतलब जो पत्तियां वगैरह गिरती है वो भी इथाइलिन की वजह से गिरती है, किसकी वजह से, इथाइलिन। ये क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, क्या है ये, एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है ना। ये देखो फ्रूट, ये देखो अच्छा खासा फ्रूट पक रहा है, क्या कर रहा है, राइपन हो रहा है, क्या हो रहा है, रेपन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपन हो रहा है, ठीक है ना। किसकी वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। इसके बाद तुम्हें एक यहाँ पर टेबल भी दे रखी है। ऑक्सिन का काम क्या है, ये शूट टिप्स पे होता है इसकी लोकेशन, और प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, ठीक है ना। जिबरलिंस स्टेम रीजन में पाया जाता है, ये भी प्रमोट करता है किसको, स्टेम इलोंगेशन को और सीड जर्मिनेशन को। साइटोकिनिन्स क्या करता है, फ्रूट और सीड की रैपिड ग्रोथ करवाता है ना, फ्रूट और सीड में पाया जाता है, और प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। एब्सिसिक एसिड कहाँ मिलता है, वेरियस प्लांट पार्ट, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स में मिल जाता है, और ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। एब्सिसिक एसिड किसको इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को, किसको इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को, ठीक है ना। इथाइलिन का क्या काम है, ये फ्रूट्स की राइपनिंग कराता है, फ्रूट्स की राइपनिंग कराता है, फ्रूट्स में ही मिलता है, ठीक है ना। स्टिमुलेट करता है फ्रूट राइपनिंग को और लीफ फोल्ड को, किसको, लीफ फोल्ड को और एजिंग। यहाँ नीचे एक चीज मिस हो गई है, यहाँ है एजिंग, क्या है, एजिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर इसी के साथ में आपका लेक्चर 3 डन हो गया मेरी तरफ से, और चैप्टर भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खत्म ही करवा दिया। तो
3 लेक्चर्स में मैंने पूरा चैप्टर को डिवाइड कर दिया। ऑल्दो इसका एक वन शॉट वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बट 3 लेक्चर में मैंने इसको पूरा सबमर्ज कर दिया। ठीक है ना, ये 3 लेक्चर बनाने का ये मोटिव था, ताकि आराम आराम से आप अपनी स्टडीज को कर सको, क्योंकि एकदम से बड़ी वीडियो कोई कोई बच्चे नहीं देखते, इसलिए हमने सम थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसको अपलोड करा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और अगला चैप्टर जो आप कमेंट में 2 या 3 जने बोलेंगे कि कमेंट में सर ये वाला चैप्टर ले आओ, मैं अगली वीडियो उस वाले चैप्टर पे बना दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करो। बाय बाय स्टूडेंट्स।